महाभारत की विशाल कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, है ना? पर एक पल ऐसा है जहां एक राजा की सिर्फ एक भूल पूरे कुरु वंश का भविष्य लिख देती है। ये कहानी एक श्राप की है जिसने एक साम्राज्य की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, यही वो शब्द थे, वो श्राप जिसने एक महान राजा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये श्राप दिया ही क्यों गया? इसकी वजह क्या थी? चलिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हस्तिनापुर के राजमहल में। तो कहानी की जड़ें वो असल में हस्तिनापुर के सिंहासन में छिपे एक तनाव में हैं। देखिए, हस्तिनापुर में दो भाई थे और उनके बीच सत्ता का जो संतुलन था ना, वो बहुत नाजुक था। बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही देख नहीं सकते थे। इस वजह से वो सिंहासन पर तो बैठे थे, पर सिर्फ एक केयरटेकर की तरह, एक संरक्षक के तौर पर। असली राजा तो उनके छोटे भाई पांडु थे और सब बस उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर दोनों भाइयों की सोच का फर्क साफ दिखता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रानी गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र को समझा रही हैं कि भाई इस ताज से ज्यादा मोह मत रखिए, जो कहीं ना कहीं उनकी छिपी हुई एम्बिशन को दिखाता है। और दूसरी तरफ है पांडु, जिनका एक ही मकसद था, अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श, एक मिसाल बन। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, एक शाही शिकार के दौरान एक ऐसी भूल हो जाती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। तो देखिए कैसे कुछ ही पलों में पांडु का भाग्य एकदम से पलट जाता है। हस्तिनापुर से उन्हें वापस बुलाया जाता है। लौटने से ठीक पहले वो शिकार पर निकलते हैं और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है ये किसी बाघ की दहाड़ है और वो अपना शब्दभेदी बाण चला देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शब्दभेदी बाण वो होता है जो सिर्फ आवाज सुनकर अपने निशाने को भेद सकता है, पर वो बाण जाकर लगता है ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को। बस एक पल और सब कुछ तबाह। ये श्राप सिर्फ गुस्से में नहीं दिया गया था, नहीं, ये एक ऋषि के टूटे हुए दिल की पीड़ा थी, उनकी तकलीफ थी। उनका वंश खत्म हो गया था और बदले में उन्होंने भी पांडु के वंश को आगे बढ़ने से हमेशा के लिए रोक दिया। अब इस अपराध बोध की आग में जलते हुए राजा पांडु एक ऐसा फैसला लेते हैं जो हस्तिनापुर की नींव हिलाकर रख देता है। पांडु का पश्चाताप बहुत गहरा था। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई लिपापोती नहीं की, तुरंत अपनी गलती मान ली। सोचिए, जंगल में कोई गवाह भी तो नहीं था। वो चाहते तो इस पूरी घटना को छिपा सकते थे, है ना? पर उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना। और उनका प्रायश्चित सिर्फ दुखी होने तक ही नहीं रुका। नहीं, उन्होंने तय किया कि वो अपनी गलती की सजा भुगतेंगे। और सजा क्या थी? उन्होंने राजपाट, महल, सिंहासन, सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस त्याग में राजा अकेले नहीं थे। उनकी पत्नियां रानी कुंती और माद्री, उन्होंने भी महल के सारे ऐशो आराम ठुकरा दिए और पति के साथ वनवास जाने का फैसला किया। और उनका तर्क भी बहुत मजबूत था, धर्म पर आधारित था कि पति के बिना पत्नी की कोई भी पूजा या तपस्या अधूरी मानी जाती है। ये उनकी अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत था। मगर वनवास में पांडु को एक और बहुत गहरी निराशा का सामना करना पड़ा। शाप का मतलब साफ था कि वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे, निसंतान ही मरेंगे। मतलब उनका वंश खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या पांडु का वंश सच में यही खत्म हो जाएगा? एक राजा जो सिंहासन तो पहले ही छोड़ चुका था और अब श्राप की वजह से पिता भी नहीं बन सकता था, उसका और उसके कुल का भविष्य क्या था? और यहीं कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एक चमत्कारी मोड़ आता है। रानी कुंती के पास एक पुराना वरदान था, एक ऐसा राज जो अब पांडु के वंश को बचा सकता था। ये था ऋषि दुर्वासा से मिला हुआ एक दिव्य मंत्र। तो बस यहीं से देवताओं के जरिए कुरु वंश को बचाने का रास्ता खुलता है। पांडु के बहुत कहने पर कुंती सबसे पहले धर्म के देवता यमराज का आवाहन करती हैं। उनसे पुत्र के रूप में जन्म होता है युधिष्ठिर का, जो धर्म और सत्य के प्रतीक बने। इसके बाद वो पवन देव का आवाहन करती हैं और जन्म होता है महाशक्तिशाली भीम का। तो एक तरफ जहां जंगल में देवताओं की मर्जी से उत्तराधिकारी जन्म ले रहे थे, ठीक उसी वक्त महल में महत्वाकांक्षा से एक और उत्तराधिकारी का जन्म हो रहा था। ये जो तुलना है ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरों की नींव रख रही थी। एक तरफ हैं युधिष्ठिर, जो जंगल की शांति और तपस्या के बीच जन्मे हैं, और दूसरी तरफ हैं दुर्योधन, जो हस्तिनापुर के राजमहल की सत्ता और एम्बिशन के बीच पैदा हुआ है। पर दोनों ही कुरु वंश के राजकुमार थे। और बस
यहीं से कुरुवंश का जो पेड़ था वो 2 डालियों में बट जाता है। एक डाली जो प्रायश्चित की जमीन से निकली है और दूसरी सत्ता की जमीन से। उनके जन्म के ये जो बिल्कुल उल्टे हालात थे ना, यही आने वाले महासंघर्ष की असली नींव थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही सिंहासन के 2 दावेदार खड़े हो जाएं, एक जो धर्म से जन्मा है और दूसरा जो महत्वाकांक्षा से, तो हस्तिनापुर का भविष्य क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद महाभारत देगा।